हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। मैं जयेश कुमार आपका यूट्यूब चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आपके सामने मैं एक दो बार पहले से आ चुका हूं। आज मैं फिर से एक नया टॉपिक ब्लड लेके आया हूं। तो फिर हम लोग क्या देखेंगे भाई, ब्लड है क्या। तो ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट्स टू अनदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर हम लोग आगे क्या देखेंगे भाई कि ब्लड को जो है बहुत सारा रूप दिया गया है, इसको बहुत सारा जो है हम लोग चीज़ मान के चलते हैं कि पहला जो माने है इट इज़ कंसिडर्ड एज फ्लूइड ऑफ लाइफ। भाई फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों माने हैं, क्योंकि इसको जो है ज़िंदगी का दर्जा दिया गया है। भाई बिना जो है रक्त का, बिना ब्लड का जो है हमारा शरीर कुछ भी नहीं है। बात सही ही है कहीं ना कहीं। तो भाई क्यों कहा गया है फ्लूइड ऑफ लाइफ, बिकॉज इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स देन CO2 फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द लंग्स। यानी क्या है, ये जो है आपका साइकिल चलता रहता है, ये आपका ऑक्सीजन और CO2 का, ये रुकता नहीं है। हम लोग भले रुक जाएं लेकिन ये रुकने का काम नहीं करता है। फिर दूसरा क्या है भाई, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ है। क्यों इसका जो है ग्रोथ का दर्जा दिया गया है, हम ध्यान से देखेंगे। बिकॉज इट कैरीज न्यूट्रिटिव सब्सटेंस फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू ऑल द टिश्यू। फिर हम क्या देख रहे थे, लास्ट है हम लोग का फ्लूइड ऑफ हेल्थ के बारे में। भाई क्यों ऐसे नाम से अपने आप क्लियर है भाई, लाइफ क्यों कहा गया है, इसको ग्रोथ क्यों कहा गया है, फिर हेल्थ क्यों कहा गया है। सोचने की बात है कि हेल्थ हम लोग क्यों कहेंगे, क्योंकि हमको शरीर को बचाएगा। किस चीज़ से बचाएगा, तो भाई बीमारी से बचाएगा। अब बीमारी से कैसे बचाएगा, तो जो भी यहाँ शरीर का जो अनवांटेड सब्सटेंस रहेगा उसको बाहर निकाल देगा। इसी कारण जो है ब्लड को जो है हम लोग 3 रूप में अध्ययन करते हैं। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड के बारे में देखेंगे। तो इसका जो है बहुत सारा गुण है ब्लड का, लेकिन फिर भी हम लोग इसका जो है बेसिकली 3-4 चीज़ पे बात करेंगे। कलर पे बात करेंगे, विस्कोसिटी पे बात करेंगे, फिर जो हम लोग का है वॉल्यूम पे बात करेंगे, फिर इसका pH क्या है यानी रिएक्शन क्या है। 4-5 चीज़ पे हम लोग देख लेते हैं ओवरऑल। तो कलर इसका क्या रहता है भाई, हम लोग नॉर्मल भी जानते हैं कि जो ब्लड जो है लाल रंग का होता है, रेड इन कलर होता है। तो हम लोग का पहला पॉइंट क्या रहेगा कलर में, कि ब्लड इज रेड इन कलर। फिर दूसरा क्या है हम लोग का, इसमें 2 चीज़ हो जाता है। एक आपका ब्लड में भी स्कारलेट रेड आ जाता है, वो भी ओवरऑल जो आपका रेड ही कहलाएगा। फिर भी हम लोग इसको क्यों बोलें कि भी आर्टियल ब्लड जो है स्कारलेट रेड का होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। यानी जहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा रहेगा, यानी आर्टरी जो है आपका ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसी कारण उसमें जो ब्लड रहता है सो स्कारलेट रेड पाया जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे वेनस ब्लड की बात करेंगे, तो ये जो है आपका पर्पल कलर का हो जाता है। क्यों भाई, क्योंकि ये CO2 को कैरी करता है। तो कलर में हम लोग 2 चीज़ देखें। ओवरऑल क्या देखें, ये तो रक्त जो है लाल रंग का होता है। फिर उसमें क्या देखें, जो आर्टरी से कैरी करेगा वो आपका स्कारलेट रेड हो जाएगा, जो वेनस कैरी करेगा वो आपका पर्पल हो जाएगा। तो इसमें 3 चीज़ हम लोग देखेंगे ओवरऑल। फिर हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं, तो हम ऐसे भी जानते हैं कि 5 लीटर जो है ब्लड आपका पाया जाता है, कोई आपका 4.5 भी बोल देता है। तो दोनों चीज़ सही है। इसमें फिर अंतर क्या हो जाता है कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें 450 यानी 450 ml होता है, 450 ml होता है, और ये धीरे धीरे जो बढ़ता चला जाता है, और लास्ट जो है हम लोग 5 ml पे जाके रुक जाते हैं, जो आपका प्योरिटी में देखा जाता है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, रिएक्शन एंड pH देखेंगे। ये जो आपका अल्कलाइन इन नेचर होता है, या हम लोग स्लाइटली अल्काइन इन नेचर भी कह सकते हैं। अगर हम लोग इसका pH का बात करते हैं तो ये 7.4 होगा। ये बेसिकली जो pH स्केल क्या होता है ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। फिर विस्कोसिटी पे बात करेंगे। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, चिपचिपा हम लोग ऐसे बेसिकली समझते हैं। ये जो है 5 गुना ज़्यादा विस्कस होता है किसके तुलना में, तो हम लोग वाटर से कंपेयर करते हैं कि ब्लड इज 5 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर। ऐसा क्यों होता है, इट इज़ मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ RBC दैट इज रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, RBC क्या है, WBC क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, हम लोग आगे देखेंगे 1 by 1। फिर हम लोग लास्ट जो बात करेंगे SG का बात करेंगे। SG का कहें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या ग्रेविटी भी कह सकते हैं। इस ये आपका जो है डाटा है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको याद करना पड़ेगा। SG ऑफ टोटल ब्लड यानी ओवरऑल पूरा जितना बॉडी में पाया जाता है, SG इंडिकेट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। टोटल ब्लड का जो है 1 डेसिमल यानी 1.052 टू 1.061। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो पहला जो SG ऑफ टोटल ब्लड है 1.052 टू 1.061 है। फिर ब्लड सेल का बात करते हैं, उसका SG का बात करते हैं तो 1.09 टू 1.101 है। फिर जो हम लोग का लास्ट जो है प्लाज्मा है वो 1.022 टू 1.026 है। अब हम लोग फंक्शन ऑफ ब्लड की बात करेंगे। बहुत सारा फंक्शन है ब्लड का, कुछ ऐसा फंक्शन है जो कि प्रॉपर्टी से भी जो मिलता जुलता है। जैसे हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन फंक्शन की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी फंक्शन की बात करते हैं, एक्सक्रीटरी फंक्शन की बात करते हैं, डिफेंसिव फंक्शन की बात करते हैं, स्टोरेज फंक्शन की बात करते हैं, और जो लास्ट हम लोग का है ट्रांसपोर्ट है। ये 5-6 फंक्शन के अलावा भी इसका जो बहुत सारा फंक्शन है, हम लोग 10-12 भी कहेंगे तो बहुत ही कम रहेगा, लेकिन फिर हम लोग के ओवरऑल जो बेसिक फंक्शन है वो हम लोग लेके चलेंगे। इसको क्यों न्यूट्रिटिव फंक्शन कहा गया है, सोचने की बात है। न्यूट्रिशन
एक्सक्रीशन से न्यूट्रिटिव बना है, तो भाई क्या करेगा, ब्लड जो है न्यूट्रिटिव मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करेगा और इसको जो है कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, तो जीआईटी से एब्जॉर्ब करेगा। जीआईटी क्या होता है, ये हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है जो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी में हम लोग का हेल्प करता है। ओवरऑल क्या देखिए न्यूट्रिटिव फंक्शन में कि ब्लड एब्जॉर्ब न्यूट्रिटिव सब्सटेंस फ्रॉम जीआईटी एंड हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। फिर दूसरा क्या है भाई, हम लोग का रिस्पिरेटरी फंक्शन है। ये नाम ही अपने आप में कह रहा है भाई कि क्या काम करेगा, तो रिस्पिरेशन का फंक्शन करेगा, कार्य करेगा। कैसे करेगा, तो ये ट्रांसपोर्ट करता है गैस का जो कि ब्लड के द्वारा होता है। तो कौन सा गैस आएगा, तो ऑक्सीजन और CO2 आएगा। ये हम लोग प्रॉपर्टीज में देख चुके हैं। फिर तीसरा क्या है, हम लोग का एक्सक्रीटरी फंक्शन है। ये भी देखा जा चुका है कि भाई जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एक्सक्रीट आउट करता है। तो कैसे करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म इन द टिश्यू ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर रिमूव्ड बाय ब्लड। फिर हम लोग का जो है चौथा क्या है भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम है। इट ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स टू द टारगेट ऑर्गन्स, ऑर्गन कहें या टिश्यू कहें चलेगा दोनों। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट एंजाइम। स्टोरेज ऑफ फंक्शन है, नाम अपने आप में स्पष्ट है कि ब्लड जो है स्टोर का काम कर रहा है, नहीं ये बचा के रखता है, इकट्ठा करता है। क्या इकट्ठा करता है, जैसे में प्रोटीन को ये करेगा, स्टोर करेगा, फिर आपका जो है पोटासियम को करेगा, फिर सोडियम को करेगा, ग्लूकोज को करेगा। ये 3-4 चीज़ याद कर लीजिएगा ताकि अच्छा रहेगा एग्जाम पर्पज से। फिर हम लोग क्या था, डिफेंसिव फंक्शन था, यानी ये क्या करेगा भाई, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, यानी शरीर को जो है बचाने का काम करता है। तो इसमें मुख्य भूमिका जो है आपका WBC का रहता है, यानी WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंसिव फंक्शन। तो हम लोग कितना देखे हैं, 5-6 देख लिए हैं। पहला था आपका न्यूट्रिटिव फंक्शन था, दूसरा आपका जो रिस्पिरेटरी फंक्शन था, तीसरा क्या है भाई आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। फिर हम लोग क्या देखे थे, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ये, फिर डिफेंसिव फंक्शन का भी काम करता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग से जो भी पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं, जो भी BSc नर्सिंग कर रहे हैं, BMLT कर रहे हैं, BMIT कर रहे हैं, जितने भी ड्रेसर हैं, जो भी आपके पैरामेडिकल कॉलेज है, ओवरऑल बिहार से बहुत सारा का कॉलेज का जो है मांग हो रहा था कि सर आप जो है ज़रूर डालिए, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आप जो है CBSE पे ध्यान दे रहे हैं। तो आप लोग के मांग पे जो है आज हम ब्लड से शुरू किए हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसा कि आप जय सर को जानते ही हैं कि ये कोई नए टीचर नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपका जो है सब्सक्रिप्शन अगर अच्छा रहा, शुरुआती दौर है, 500 मिनिमम हम टारगेट लेके चलते हैं 24 आवर्स में, फिर हम आगे जो है आपके सामने आते रहेंगे।